फैमिली की ओर से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि बच्ची की जो लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है और 16 वर्ष बच्ची की जो आयु बताई जा रही है। देखिए, आए दिन हमारी जो जीएमसी है ये सुर्खियों में है। लोग हैं वो जम्मू जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। हमारे जीएमसी में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और जीएमसी और पब्लिक इसके बीच में जो है वो फेद जो है वो टूट चुका है। इसलिए ये जो जीएमसी हमारी है इसको सही मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी जीएमसी है जो आए दिन सुर्खियों में है, एक आईएएस ऑफिसर को जो हमारी चाहे डोडा जीएमसी हो, चाहे राजौरी जीएमसी हो, चाहे हमारा जम्मू मेडिकल कॉलेज हो, इसमें किसी आईएएस अफसर को स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए लगा दिया जाना चाहिए। आप देखिए कि जो बच्ची यहाँ पे आई थी वो ठीक आई थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब जो उसको ऑपरेशन था ऐसे तो बिल्कुल ठीक आई थी वो। फिर जब डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन किया उसके बाद फैमिलीज का यही कहना है कि जनाब हमारी बच्ची ठीक आई थी, उसके बाद जब उसका ऑपरेशन हुआ, जब उस हो गई थी और डेथ होने के बाद उनको रेफर किया गया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जनाब चीफ मिनिस्टर से और हेल्थ के मिनिस्टर से कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आए दिन आप देखिए कि लास्ट टाइम हमने भी एक पेशेंट लाया यहाँ पे, उनका जनाब आईज का ऑपरेशन था उनका। जब मैंने उसको जीएमसी डोडा में लाया उसकी आंखें फोड़ दी। भाई डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर, हम डॉक्टरों की इज्जत करते हैं, हम डॉक्टरों की रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है उसकी तो केयर सही तरीके से होनी चाहिए ना। अगर आए दिन हमारे लोग इस जीएमसी के रिलेटेड कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या सरकार को इस चीज के रिलेटेड कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? आप देखिए कि 1 साल हो गया सरकार को बने हुए, लेकिन हेल्थ की मिनिस्टर ने कभी डोडा विजिट नहीं किया, या जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनने कभी जीएमसी का विजिट नहीं किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के लोगों को क्यों मतलब इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। जब भी कोई जीएमसी में हमारा गरीब आता है उसको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि उसको डॉक्टरों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। इसलिए इसमें सही मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये जो फेथ टूट चुका है इसके लिए आप सामने आइए, आप डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर लीजिए, आप पब्लिक को बता दीजिए जो फेथ टूट चुका है इसको फेथ। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि रात के लिए जो जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ हादसे हुए हैं और कहीं न कहीं हंगामा लगातार जो जीएमसी डोडा के अंदर देखने को मिलता है, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, इसमें यही ऑल्टरनेट है, जब तक ना आप मॉनिटरिंग को सही करोगे, जब तक ना आप जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, सही बात है, हमें भी पता है कि करोगे, क्योंकि जो आप प्रिंसिपल बनाते हो, जीएमसी का प्रिंसिपल जो बनाते हो, वो आप लास्ट में बनाते हो, रिटायरमेंट पे बनाते हो आप, क्योंकि उनको फिर खासा इंटरेस्ट नहीं रहता है काम करने में। आपको एक आईएएस अफसर बिठाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारी जीएमसी डोडा है या जीएमसी राजौरी है या जम्मू का मेडिकल कॉलेज है, आप जो जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस है आप इसका बोर्ड खड़ा करिए, एक आईएएस अफसर बिठाइए जो इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से करेगा। आप देखिए कि जब भी हम अस्पताल में जाते हैं, हम सारों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मुलाजिम हैं जिनका बिहेवियर सही नहीं है पब्लिक के रिलेटेड। जब भी हमारा कोई गरीब यहाँ पे आता है, वो बीमार होता है, वो लाचार होता है, वो बेबस होता है, इसके साथ ये लड़ने का काम करते हैं, झगड़ने का काम करेंगे। यार पेशेंट होता है, वो बीमार होता है, आपने उसके साथ बड़े पोलाइटली बात करनी है, आपने उसके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करनी है। और भी एलिगेशन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी कि भाई रिस्क था, यानी 95% जो रिस्क था, अगर रिस्क था तो क्यों यहाँ पर ऑपरेट किया गया? इससे पहले भी बहुत सारे मामले हमने देखे हैं, उनको जम्मू रेफर किया जाता है, तो रिस्क था तो फिर क्यों? देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि फेथ टूट चुका है, ये फेथ ही टूट चुका है पब्लिक के बीच में और जीएमसी के बीच में। ये फेथ ही, जब फेथ ही नहीं रहा, आप जब डॉक्टरों के ऊपर फेथ ही नहीं है, तब जाके फैमिलीज वाले जो है वो क्लेम कर रहे हैं
कि भाई हमारी बच्ची जो थी वो ठीक आई थी, डॉक्टर की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसमें पहले हमने ये देखना है कि हुआ ऐसा क्यों। अगर ऑपरेशन यहाँ पे करना था, अगर वो ऑपरेशन करने यहाँ पे आई थी, कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो अगर आप जीएमसी में आप काम कर रहे हो, आपने उस बच्ची को अच्छे तरीके से सिस्टम को चलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पेशेंट की डेथ हो। यार इसके लिए तो तभी तो आपने ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग करने का मतलब क्या है कि आपने जब ट्रेनिंग की है, आपने पेशेंट की केयर करनी है। जब आप पेशेंट की केयर ही नहीं कर सकते हो तो ऑपरेशन क्यों करना है? आपने नहीं करना चाहिए आपको ऑपरेशन। आपको भेज देना चाहिए उसको, सौरा भेज देना चाहिए उसको, या जीएमसी जम्मू भेज देना चाहिए उसको, या उसको एम्स में भेजना चाहिए था, अगर आपको लग रहा था कि ऑपरेशन से अगर इस बच्ची की डेथ हो सकती है। जी चलिए बहुत शुक्रिया। तो रात को कहीं ना कहीं हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला और जो फैमिली के लोग थे वो एलिगेशन जो लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये मृत्यु हुई है। एक बच्ची की 16 साल की बच्ची जो सब डिवीजन गुंदो की रहने वाली थी, हॉस्पिटल में वो आती है, उसको जो डॉक्टरों की ओर से ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद जो खबर हम इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए दिन जो सुर्खियों में रहता है, लगातार यहाँ पर हंगामे जो देखने को मिलते हैं। आखिर क्या वजह है? अगर कोई कोताही इनसे है तो क्यों इनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जाती? तो इस समय हम आपको तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, बता रहे हैं कि भाई काफ़ी गलत जो परिवार के साथ हुआ है, इसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए। जिन डॉक्टरों ने भी ये ऑपरेट किया है, क्या वजह रही? अगर रिस्क था तो जम्मू उसको क्यों नहीं जो यहाँ से रेफर किया गया? आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।